हाय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप लोग के आज के इस वीडियो में। देखिए, आज के हम इस वीडियो में आप लोग के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट मैथ यानी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पोलिनोमियल्स से जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका सॉल्यूशन और किस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे और ट्रिक के साथ बेस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पर का सबसे आसान तरीका से। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 से इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग कन्फर्म है कि आप लोग पोलिनोमियल्स से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 के शून्यकों का ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया है क्या, एक द्विघात बहुपद दिया गया है। लिखेंगे चूंकि गिवन डैट द्विघात बहुपद दिया गया है, लिखेंगे कि द्विघात दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30, यानी द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 दिया गया है और इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए इसका शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ प्लस है यानी और 30 है, गुना करने पर 30 और जोड़ने पर 11, तो 5 गुने 6 करेंगे हो जाएगा 5 6 30 और 5 और 6 11, यानी इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 6 इंटू एक्स, 5 6 11 गुने एक्स हो जाएगा 11 एक्स प्लस 30। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर 5 से गुना करेंगे तो 5 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 30 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर 5x में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से x कॉमन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और प्लस है तो प्लस, और 5x में से x कॉमन लेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ से 6x प्लस 30 में से कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है, उभयनिष्ठ होता है, सभी में होता है। तो यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस 6 5 30, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम आ गया x प्लस 5 और यहाँ भी x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस में 6 बचेगा। अब देखिए क्या करना है, लिखेंगे नो, कह रहा है शून्यक निकालना है तो यहाँ से p ऑफ x बराबर 0 ले लेंगे और p ऑफ x का मान निकाले हैं x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से इसलिए एक बार हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 और x एक बार हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए प्लस 5 बराबर चिन्ह के उधर जाएगा अपोजिट साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा -5 एंड x बराबर हो जाएगा -6। इसलिए लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 का शून्यक -5 और -6 होगा। यही हो जाएगा आंसर। अब तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग वीडियो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, नेसेसरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे माना कि बहुपद का शून्यक
कह रहा है कि एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, तो बहुपद का शून्यक अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा माने तो दूसरा इसका ऋणात्मक होगा, यानी अल्फा और माइनस अल्फा होगा, अल्फा और माइनस अल्फा होगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। और यहाँ से देखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू यानी एक्स का गुणांक। तो देखिए एक्स का गुणांक यहाँ -3a है, तो यहाँ पे पुट करेंगे b की जगह -3a, और a का वैल्यू जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से a + 2 हो जाएगा, तो यहाँ बटा में लिख देंगे a + 2। तो यहाँ से देखिए एक शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है माइनस अल्फा, तो यहाँ से माइनस +3a और बटा में a + 2 हो जाएगा। अल्फा में से अल्फा घटेगा तो 0 बराबर 3a बाई a + 2। a + 2 भागा में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी 3a बराबर हो जाएगा 0, और 3 भी गुना में इधर आएगा भागा में तो हो जाएगा 0, यानी इसलिए a का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब निकालेंगे बहुपद। तो देखिए बहुपद यहाँ दिया गया था, बहुपद a + 2 का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax - 2 है। लेकिन अब a बराबर 0 आया जब बहुपद का शून्यक अल्फा और उसका दूसरा शून्यक ऋणात्मक होगा तब बहुपद निकालना। तो यहाँ a का मान तब निकला 0, तो यहाँ a का मान 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू a का मान 0 इंटू एक्स - 2। तो यहाँ से 0 + 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 0 के साथ कोई भी नंबर या नंबर को गुना करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ से -2। तो यहाँ से इसलिए बहुपद निकल कर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा आंसर। देखिए जब ये एक बहुपद है और बहुपद का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ से देखिए हम लोग मान लिए कि शून्यक अल्फा है और दूसरा उसका ऋणात्मक है यानी माइनस अल्फा होगा। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है, और यहाँ पे मान पुट किए a बराबर 0 आ गया और a के पास 0 मान रखे, तो यहाँ पे हम लोग का बहुपद निकल कर आया 2x स्क्वायर - 2। तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे दिया गया है जिसके शून्यकों का योग 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 एंड गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3। से शून्यकों का योगफल बराबर 4 और गुणनफल बराबर दिया गया है 3, इसलिए अब कह रहा है द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। तो यहाँ से द्विघात बहुपद निकल कर आया एक्स स्क्वायर -4x + 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर।